बस अगर हम आपको यहाँ से ले भी जाएं, तब भी हम उन लोगों से इंतकाम ज़रूर लेंगे, या हम आपकी ज़िंदगी में आपको उनका वो अज़ाब दिखाएंगे जिसका हमने उनसे वादा कर रखा है। यकीनन हम उन पर कुदरत रखते हैं। आयत नंबर 41 और 42। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब यह आयत फ़इम्मा नज़हबन्ना बिका फ़इन्न मिन्हुम मुंतक़िमून नाजिल हुई, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए इंतकाम लिया जाएगा। इब्न अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इससे कबल कुरैश वाले हज़रत अली अलैहिस्सलाम से इस कदर हसद नहीं करते थे जितना उन्होंने उस दिन के बाद किया जब उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने इरशाद फरमाया कि माशरल कुरैश, तुम्हारी उस वक्त क्या हालत होगी जब तुम मेरे बाद कुफ्र करोगे, तो तुम मुझे देखोगे कि मैं तुम्हारे चेहरों को तलवारों से मारूंगा, और उस वक्त हज़रत अली अलैहिस्सलाम मेरे साथ होंगे। उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और फरमाया कि आप कहिए इंशाअल्लाह व अली, मैं तुम्हारे चेहरों को तलवारों से मारूंगा और अली मेरे साथ होगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने बसरे के दिन, जंग जमल के दिन, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए वो इंतकाम लिया जिसका उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा कर रखा था। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये दो आयत नाजिल हुई, आयत नंबर 38 और आयत नंबर 39, कि जब ये शख्स हमारे पास आएगा तो वो कहेगा कि काश मेरे और तेरे दरमियान दो मशरक़ों का फ़ासला होता, तू बहुत बुरा साथी है, और जब तुम जुल्म कर चुके तो आज नदामत तुम्हें फ़ायदा नहीं देगी। यानी जब फ़लाँ ने अपने एक साथी को देखा तो कहा, ए काश मेरे और तेरे दरमियान दो मशरक़ों का फ़ासला होता, तू कितना बुरा दोस्त है। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नबी से फ़रमाया कि आप फ़ुलाँ से कह दें कि लन यनफ़अकुमुल यौम, चूँकि तुमने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के हक़ में जुल्म किया, इसलिए आज हरगिज़ तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम आज़ाब में मुश्तरिक हो। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी फ़रमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम मेरे बाद कुफ्र की तरफ पलट रहे हो और एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहे हो। खुदा की कसम, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मुझे ज़रूर एक ऐसे गिरोह में पाओगे जो तुम्हारी गर्दनों को मारेगा। फिर आप पीछे की तरफ मुतवज्जे हुए और फिर फरमाया, या अली या अली या अली, यानी मैं और फिर अली तुम्हारी गर्दनों को मारेंगे। हमने गुमान किया कि शायद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको इशारा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल फरमाई, फ़इम्मा नज़हबन्ना बिका फ़इन्न मिन्हुम मुंतक़िमून, फिर अली अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनसे हम इंतकाम लेंगे या आपको ज़रूर दिखाएंगे जिसका हमने इनसे वादा किया था। बस हम इस अली के ज़रिए कुदरत रखते हैं। फिर ये आयत नाजिल हुई कि आप कह दें, है मेरे खुदा, तू मुझे वो ज़रूर दिखा जिसका मेरे रब ने इनसे वादा किया है, बस तू मुझे ज़ालिम कौम में से करार न दे। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 93 और 94। फिर ये आयत नाजिल हुई, फ़स्तमसिक बिल्लज़ी उहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तक़ीम, बस आपकी तरफ जो वही की गई है इससे तमस्सुक करें, आप यकीनन सीधे रास्ते पर हैं। तहक़ीक़ क़यामत के दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम आप और आपकी उम्मत के लिए अलम है। अनकरीब तुम सबसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया जाएगा। व इन्नहु लज़िक्रुन लका लिक़ौमिका व सौफ़ा तुसअलून, और यह आपके लिए और आपकी कौम के लिए ज़िक्र है। आयत नंबर 44। अनकरीब तुम लोगों से इसके बारे में सवाल किया जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि इससे क्या मुराद है, तो आपने फरमाया, ज़िक्र कुरान है और हम इसकी कौम हैं और हमसे ही सवाल होना चाहिए। अल्लाह ताला ने लोगों को हुक्म दिया है कि अहले बैत से सवाल करो, इन जाहिलों से सवाल करने का हुक्म नहीं दिया। कुरान का नाम अल्लाह ने ज़िक्र रखा है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया, हमने आपकी तरफ ज़िक्र को नाजिल किया ताकि आप लोगों के लिए वो अहकाम बयान करें जो उनकी तरफ नाजिल किए गए हैं, ताकि वो गौर व फिक्र करें। सूरह नहल आयत नंबर 44। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम लोगों और उनकी औलाद के लिए वली हैं। लोगों में से किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो उनका वो हक़ छीन ले जिसको अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। आप उन रसूलों से सवाल करें जो आपसे कबल थे,
वसल मिन अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रुसुलिना अजअलना मिन दूनिर रहमान इलाहतन यअबुदून। आप उन रसूलों से सवाल करें जिन्हें आपसे पहले भेजा गया है, कि हमने रहमान के अलावा कोई और माबूद भी मुकर्रर किए हैं जिनकी इबादत की जाती है। एक साल इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने हज किया, तो उस साल हश्शाम बिन अब्दुल मलिक ने भी हज किया। उसके साथ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का ग़ुलाम नाफ़े भी था। उसने इमाम को देखा और आपको देखकर उसने मालूम किया कि आप रुकन के करीब तशरीफ़ फरमा हैं और आपके इर्द गिर्द लोग जमा हैं। उसने शाम से पूछा, ये कौन है जिनकी तरफ लोग चले आ रहे हैं और लोगों ने उनको घेर रखा है? हश्शाम ने कहा, यह अहले कूफ़ा का नबी मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम है। नाफ़े ने कहा कि अमीर गवाह रहना, मैं उसके पास जा रहा हूँ ताकि मैं उनसे चंद ऐसे सवाल पूछूं कि जिनका जवाब नबी खुदा या वसी नबी या नबी का बेटा ही दे सकेगा और कोई नहीं। हश्शाम ने कहा कि हाँ, तुम ज़रूर जाओ और उनसे सवाल करो, शायद तुम उनको इस मजमे में लाजवाब कर सको। बस नाफ़े आया, वो लोगों को हटाते हुए इमाम के सामने आया और फिर आपसे मुखातिब हुआ और कहा कि मोहम्मद बिन अली अलैहिस्सलाम, मैंने तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद को पढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि मैं उनके हलाल व हराम को जानता हूँ। मैं आपके पास आया हूँ ताकि आपसे चंद ऐसे सवाल करूँ जिनका जवाब नबी या वसी नबी या फ़र्जंद नबी ही दे सकता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना सर उठाया और फरमाया, जो तुम सवाल करना चाहते हो करो। नाफ़े ने कहा कि आप बताएं कि हज़रत ईसा इब्न मरियम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कितने साल का फ़ासला है? आपने फ़रमाया कि अपना कौल बताऊं या तेरा कौल? उसने कहा कि दोनों बयान करें। आपने फ़रमाया कि मेरे कौल के मुताबिक 500 साल का फ़ासला है और तेरे कौल के मुताबिक 600 साल का। नाफ़े ने कहा कि आप मुझे अल्लाह ताला का अपने नबी को फ़रमाना कि आप इनसे सवाल करें जिनको हमने आपसे कब्ल मबूस फ़रमाया था। जब दोनों के दरमियान 500 या 600 साल का फ़ासला था तो आपने किस से सवाल किया? इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में इस आयत की तिलावत फरमाई, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन, सूरह असरा आयत नंबर 1। पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर करवाई। वो आयात जो अल्लाह ताला ने मेराज की रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई, उनमें एक आयत ये थी कि अल्लाह ताला ने मेराज की रात अव्वलीन व आखरीन तमाम अम्बिया व मुरसलीन को आपके सामने जमा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अज़ान 2 जुमलों की और अकामत 2 जुमलों की कहो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त अपनी अज़ान में हय्या अला खैरिल अमल कहा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुक़द्दम किया। आपने कौम अम्बिया को नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज से फारिग हुए तो उस वक्त उनसे पूछा कि तुम किसकी गवाही देते थे और किसकी इबादत करते थे? तो उन सब ने कहा कि हम गवाही देते थे, नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अन्नका रसूलल्लाह। हम गवाही देते हैं कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के जो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं, और आप अल्लाह के रसूल हैं। इस पर हमसे अहद लिया गया। नाफ़े ने अर्ज़ किया कि मोहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, आपने सच फरमाया, ए अबू जाफ़र, खुदा की कसम, आप रसूल खुदा के औसिया हैं और तौरात में उनके खुलफ़ा हैं। तौरात व इंजील व ज़बूर व फ़ुरक़ान में आपके नाम मौजूद हैं और आप बाकी सब की निस्बत इस अम्र इमामत के ज़ियादा हक़दार हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुझे आसमानों की तरफ मेराज करवाई गई तो मैं जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के साथ चौथे आसमान पर पहुंचा। वहाँ मैंने सुर्ख याकूत का एक घर देखा। जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये बैत मामूर है जिसको अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन की खिलकत से 50,000 साल कबल खल्क़ फरमाया। आप इसमें नमाज अदा करें। अल्लाह ताला ने तमाम अम्बिया और मुरसलीन को जमा फरमाया और जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनकी सफ़ बंदी करवाई। जब मैंने नमाज को सलाम से ख़त्म किया तो उस वक्त एक आने वाला मेरे पास आया और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका रब आपको सलाम कहता है और आपसे कह रहा है कि आप इन रसूलों से पूछें कि इनको मुझसे कबल किस बात पर मबूस किया गया था। आपने कहा कि आपकी नबूवत और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत पर। सब अम्बिया ने आपकी
اور آپ کے بعد کے اوصیہ کی فضیلت کا اقرار کیا، اور آپ کے بعد کے خلفاء جو زمین پر خدا کی حجت ہیں ان کے شیعوں کی فضیلت کا اقرار کیا، اور ان کے امر کے سامنے ان لوگوں کا اقرار کیا جو تکبر نہیں کرتے اور ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جان قبض نہیں کی مگر یہ کہ اسے حکم دیا کہ وہ اپنے خاندان و قوم میں جو سب سے افضل ہے اس کو وقت آخر وصیت کرے، اور اس نے مجھے بھی حکم دیا کہ میں بھی اپنے خاندان و قوم میں سے جو سب سے افضل ہے اس کو وصیت کروں۔ خدا نے کہا کہ اے محمد، آپ اپنے چچا زاد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وصیت کریں، میں نے گزشتہ کتب میں اس کو لکھ دیا ہے کہ وہ آپ کا وصی ہے۔ اس پر میں نے تمام مخلوق سے عہد لیا ہے، اپنے انبیاء اور رسولوں سے اس پر میثاق و پیمان لیا ہے، میں نے ان سے اپنی ربوبیت اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت اور علی علیہ السلام کی ولایت کا عہد و پیمان لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، میں ان سب سے افضل ہوں، مجھے سب سے زیادہ محبوب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور یہ میرے نزدیک انبیاء سے افضل ہیں۔ جو بندہ گمان کرتا ہے کہ انبیاء علی سے افضل ہیں تو اس نے مجھے انبیاء سے کم قرار دیا ہے، اور جو مجھے کم قرار دے گا اس نے کفر کیا ہے، کیونکہ میں نے علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا ہے، اس وجہ سے کہ میں اس کی فضیلت جانتا ہوں۔ ہم دونوں فضیلت میں برابر ہیں سوائے نبوت کے۔ علی وجہ اللہ ہے جس کی اقتدا کی جائے گی، میری کوئی نظیر نہیں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے، اور علی کے مثل کوئی نہیں سوائے میرے۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ اور مدینے کے راستے میں تھے کہ آپ نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا جس کا نام اسفان تھا۔ راستے کے ایک جانب ایک سیاہ رنگ کا خوفناک پہاڑ تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ اے فرزند رسول، یہ پہاڑ کس قدر خوفناک ہے، راستے میں کہیں ایسا پہاڑ ہم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو کمد کہتے ہیں، یہ جہنم کے دروں میں سے ایک درہ ہے، اور اس درے میں میرے بابا حسین ابن علی کے قاتل ہیں۔ جہنم کے تمام پانی خواہ غسلین یا صدید یا حمیم ہو، اور وہ جو رسوائی کے کنویں میں جاری ہوتا ہے یا فلق میں جاری ہے، آسام میں جاری ہے، طینت خیال، جہنم، لتی، الحطمہ، سقر، حاویہ اور سعیر میں جاری ہے، وہ سب کے سب اسی درے سے جاری ہوتے ہیں۔ میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تو اس پہاڑ کے قریب کھڑا ہو کر اپنے دو بڑے دشمنوں کو دیکھتا ہوں جو فریاد کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اپنے بابا حسین ابن علی کے قاتلوں کو دیکھتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ جب تم برسر اقتدار تھے تو تم نے ہم پر رحم نہیں کیا، قتل کیا، ہمارے حق سے ہمیں محروم کیا، ہمارے حق پر قبضہ کیا، ہمارے خلاف حکم دیا، جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج چکے ہو اس کا مزہ چکھو۔ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، سب سے برے حال میں وہ ظالم ہوگا جس نے ہماری دادی پر ظلم کیا ہوگا۔ بعض اوقات میں اس کے کنارے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، بعض اوقات میں اس پہاڑ کو رون دیتا ہوں۔ اس وقت میں ان دونوں ظالموں کی آواز کو سنتا ہوں، وہ آوازیں دیتے ہیں کہ اس در کو کھول دو، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پہاڑ سے آواز بلند ہوتی ہے، اس میں ذلیل و خوار ہو کر رہو، ان کے ساتھ ہر سرکش و نافرمان فرعون ہے، اور ہر وہ جس نے لوگوں کو کفر پر آمادہ کیا۔ ان میں ایک وہ ہے جس نے یہودیوں کو بتایا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، اس کا نام بولس تھا۔ دوسرا وہ جس کا نام نستور تھا، جس نے عیسائیوں کو بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ اور تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں آنے والا فرعون تھا، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور سمود اور نمرود کہ جس نے کہا تھا کہ میں نے زمین پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اہل آسمان کے ساتھ جنگ کروں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قاتل محسن ابن علی، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے قاتل حاکم شام اور عمر ابن عاص کہ جن دونوں کا گمان تھا کہ ہم اس جہان میں رہائی پالیں گے، ہر وہ شخص وہاں ہوگا جس نے ہمارے خلاف دشمنی اور بغاوت کا علم نصب کیا ہوگا۔